जी स्टार्ट करें क्या? कैसे हैं आप लोग भाई? अच्छा भाई, आज का लेक्चर जो है ना वो लेक्चर नंबर 5 है। आज का लेक्चर कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? सारे बच्चे चैट पे रिप्लाई करेगा। लेक्चर नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लेक्चर नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जरा देखिएगा, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी स्क्रीन क्लियर है, तो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। चैट पे रिप्लाई करिएगा सी या एन सी। चैट पे रिप्लाई करें सी या एन सी अगर हर चीज क्लियर है तो। चलें जी स्टार्ट करें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। आज का मेरा टॉपिक है साइंड बाइनरी। आज का मेरा टॉपिक जो कि 16 अगस्त 2021 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 16 अगस्त 2021। टॉपिक है साइंड बाइनरी। चैप्टर नंबर 1, पेपर नंबर 1। पेपर 1 का चैप्टर 1 का टॉपिक है क्या? साइंड बाइनरी। पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है क्या? साइन बाइनरी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 ऑफ पेपर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 पेपर 1। सही है ना? दो पेपर होते हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 पेपर 1। और टॉपिक का नाम क्या है आपको बता दूं? साइन बाइनरी। टॉपिक का नाम साइंड बाइनरी। ठीक है। आप बोलेंगे सर व्हाट इज मेंट बाय साइंड बाइनरी? याद रखिएगा, बाइनरी दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव बाइनरी और एक क्या होगा? नेगेटिव बाइनरी। पॉजिटिव बाइनरी को हम क्या कहते हैं जरा देखिएगा। पॉजिटिव बाइनरी को हम क्या बोलेंगे? जो नंबर पॉजिटिव होगा। आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिएगा, वो लेवल्स के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कभी भी साइन के साथ बात नहीं करते थे। हम ओ लेवल्स के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम को साइन के साथ बात नहीं करते थे। ए लेवल्स के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम के पीछे भी क्या होगा बेटा? साइन होगा। बाइनरी नंबर के पीछे भी क्या होगा? साइन होगा। याद रखिएगा, जो पॉजिटिव नंबर होगा, जो पॉजिटिव बाइनरी होगा, जो पॉजिटिव बाइनरी होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? अनसाइंड बाइनरी। क्या बोलेंगे बेटा? अनसाइंड नंबर का अनसाइंड नंबर। और फिर जो नेगेटिव बाइनरी होगा, जो नेगेटिव बाइनरी होगा, हम उसको क्या बोलते हैं जरा बताइएगा? साइंड बाइनरी। क्या बोलते हैं जरा बताओ? साइंड बाइनरी। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। साइंड बाइनरी। ठीक है ना? साइंड बाइनरी कहते हैं, उसको साइंड कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चैट पे रिप्लाई करें यस क्या नो। चैट पे रिप्लाई करें सी या एन सी। सी का मतलब क्लियर, एन का मतलब नो क्लियर। शाबाश, वेरी गुड। चलो ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 1। टॉपिक का नाम क्या बेटा? साइंड बाइनरी। ठीक हो गया। नेगेटिव बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं या क्या बोलते हैं बेटा? साइंड बाइनरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइंड बाइनरी। और जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलूंगा? अनसाइंड बाइनरी। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बेटा? अनसाइंड बाइनरी। चलो अब आ जाओ। याद रखिएगा, साइंड बाइनरी और अनसाइंड बाइनरी जो हमारा टॉपिक है, अब इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। हाउ मेनी अप्रोच टू सॉल्व साइंड बाइनरी या अनसाइंड बाइनरी? हाउ मेनी अप्रोच? अप्रोच का मतलब होता है मेथड। साइंड साइंड बाइनरी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। साइंड बाइनरी को सॉल्व करने के कितने तरीके बेटा? दो तरीके। उन दो तरीकों में बोलूंगा अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 1। और दूसरे तरीके को क्या बोलूंगा? अप्रोच नंबर 2। ठीक है। अप्रोच नंबर 1 का नाम क्या होता है? साइन एंड
मैग्नीट्यूड, साइन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। अप्रोच नंबर 2 का नाम क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अप्रोच नंबर 2 का नाम क्या होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। याद रखिएगा, साइन बाइनरी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो अप्रोच है, या दो तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। नंबर 1 क्या है बेटा? साइन मैग्नीट्यूड मेथड, जिसको हम बोलेंगे आज के बाद से एसएम मेथड। कौन सा मेथड बेटा? एसएम मेथड। दूसरा आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसको मैं बोलूंगा 2C मेथड। क्या बोलूंगा? 2C मेथड। याद रखिएगा, साइन मैग्नीट्यूड मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस। तो अब हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए एक मर्तबा बताऊंगा, नॉलेज के लिए एक मर्तबा बताऊंगा, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। असल जो आपके सिलेबस में वो कौन सा है बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वो कौन सा है? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे मेथड, एक दफा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आप टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ेंगे। एम आई क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट में बताएं, सी या एन सी? शाबाश। अब मैं आपसे चैट में पूछता हूँ, हाउ मेनी वेज टू सॉल्व साइंड बाइनरी, हाउ मेनी अप्रोचेस टू सॉल्व साइंड बाइनरी? दो अप्रोच है। पहली अप्रोच का नाम क्या बेटा? एसएम मेथड, एसएम मेथड। पहली अप्रोच का नाम क्या? एसएम मेथड। एसएम मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी अप्रोच का नाम क्या बेटा? 2C मेथड। 2C का मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, 2C का मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। एम आई क्लियर? कैन वी मूव ऑन बेटा? ऑल क्लियर? कैन वी मूव ऑन? शाबाश, शाबाश, शाबाश। एसएम मेथड आपके सिलेबस पे नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा। दोबारा कह रहा हूँ, अप्रोच नंबर 1 एसएम मेथड। एसएम मेथड स्टैंड फॉर साइन मैग्नीट्यूड मेथड, साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। सिंपल सी बात है, देखिएगा, जब आप कोई रजिस्टर बनाते हैं ना, इसमें बड़ी आसान सी बात है। अगर मैं लिखता हूँ -27, -27 के अंदर ये माइनस जो है वो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? साइन को। And this 27 represents the magnitude, and this 27 represents the magnitude. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सही है ना? ऐसी है ना? ठीक है, कोई इशू है बेटा यार? नहीं। माइनस का मतलब साइन है, एंड दिस 27 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। एम आई क्लियर? Now we have 8-bit registers. Now we have 8-bit registers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. These पार्ट यानी कि ये वाले जो पार्ट हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड को। And the last part 128 part, and the last part which is 128 part is represent the, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा के क्या लिख रहा हूँ बेटा? साइन बिट। दिस इज द
साइन बिट, दिस इज द साइन बिट, दिस इज द साइन बिट। ये क्या है लास्ट वाली, जरा मुझे बताएंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर ये साइन बिट है। कौन सी बिट है बेटा? साइन बिट है। ये क्या है बेटा? साइन बिट है। अब एक चीज और सुनिएगा, साइन बिट में होता है क्या है, इसको यहाँ समझा रहा हूँ। साइन बिट यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट। साइन बिट का मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट, उल्टे हाथ की सबसे पहली बिट। साइन बिट कौन सी बिट है? लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट। साइन बिट कौन सी बिट होती है बेटा? लेफ्ट मोस्ट बिट। और साइन बिट का लेफ्ट मोस्ट बिट के अलावा एक और नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट मींस एमएसबी। तो क्या कहलाएगा बेटा? एमएसबी। ठीक है। साइन बिट हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ही होगी, जरा देखने सारे बच्चे। साइन बिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली ही होगी। और साइन बिट की पोजीशन हमेशा क्या होगी? लेफ्ट मोस्ट बिट। कौन सी बिट होगी, जरा चैट पे बताओ। साइन बिट हमेशा लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, राइट मोस्ट बिट होगी? लेफ्ट मोस्ट बिट ये होगा ना भाई। शॉर्ट में लिखे कौन सी बिट होगी हमेशा? लेफ्ट मोस्ट बिट, दैट मींस एल एम बी। कौन सी होगी, चैट पे लिख के बताओ। एल एम बी। ठीक है। सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात है। साइन बिट यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट, जीरो का मतलब होगा, अगर आपने जीरो पुट करा दैट मींस पॉजिटिव, अगर आपने वन पुट करा दैट मींस नेगेटिव। वन का मतलब नेगेटिव, जीरो का मतलब पॉजिटिव। वन का मतलब नेगेटिव, जीरो का मतलब पॉजिटिव। जल्दी से मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास -27 है तो एमएसबी क्या होगा? वन या जीरो? यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी बेटा? आपने कहा सर वन होगी। क्या होगी जरा बताओ? वन होगी। माइनस का मतलब क्या है? वन लगाना है। माइनस का मतलब क्या? वन लगाना है। साइन बिट जो आप लगाएंगे, साइन बिट, साइन बिट के अंदर सारे बच्चे आराम से सुनिएगा। इफ अगर माइनस का साइन है, कौन सा साइन है बेटा? माइनस का। माइनस साइन रिप्रेजेंट होगा किससे साइन बिट में, जरा बताओ? वन से। अगर प्लस का साइन है तो किससे रिप्रेजेंट होगा? जीरो से। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? यस क्या नो? सब बच्चों को ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे बच्चे चैट में बताओ। माइनस के साइन के लिए क्या लगेगा, चैट पे लिख के बताएं। कहा अभी पूछता हूँ। इफ वी हैव अ नेगेटिव नंबर तो हम क्या पुट करेंगे? नेगेटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है भाई? नेगेटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है? वन। नेगेटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है बेटा? वन। नेगेटिव नंबर के लिए क्या पुट करेंगे? वन। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है? बोलो। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है? जीरो। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है बेटा? जीरो। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या पुट करेंगे? जीरो। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या पुट करना है? जीरो। ठीक। ये बात सबको समझ आ गई है? शाबाश। अब आ जाए वापस। ठीक है। हम इस सवाल के ऊपर थे और यहाँ पर हमें बनाना था -27। और नेगेटिव नंबर साइन बिट क्या आएगी? माइनस है ना बेटा? तो नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या आएगी, चैट पे बताओ जल्दी से। नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या लगाऊं? -27 है ना, तो -27 है ना, तो नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या आनी चाहिए? आपने कहा सर साइन बिट तो बना दे वन, तो साइन बिट की पोजीशन में मैंने क्या बना दिया बेटा? वन बना दिया। साइन बिट में क्या बना दिया? वन बना दिया। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ट पे लिख के बताओ। मैग्नीट्यूड कितना है इस सवाल में? मैग्नीट्यूड कितना है, चैट पे लिख के बताओ। 27 है। तो इस 7 बिट के अंदर जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, 7 बिट के अंदर यहाँ पर बना दो 27। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? 27। चले 27 बनाए जल्दी से। क्या बना जरा बताओ? 16, 8, 2, 1। क्या ये मैग्नीट्यूड बन गया? 16, 8, 2 और 1। क्या ये मैग्नीट्यूड बना? आया ना?
जानकारी समझ चुके। अच्छा, अब ये जो साइन बिट होता है उसको बोलते हैं -128। क्या बोलते हैं बेटा? -128। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसा मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने लिख दिया बार बार, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको पढ़ाया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सारे बच्चे चैट में बताओ, सी या एन सी। ऐसे मेथड के कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे मेथड सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाया है कि भाई एक तरफ मैग्नीट्यूड होता है, एक तरफ साइन होता है, आपको पता हो किस तरीके से साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड काम करता है। कैन बी मूव ऑन बेटा। अप्रोच नंबर 2, इधर देखिएगा सवाल में दोबारा कह रहा हूँ, साइन बाइनरी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एसएम मेथड मैंने आपको करा दिया, दूसरा मैं आपको करवाने वाला हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। कौन सा मेथड चैट में बताओ? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। आ जाए, इसको जरा गौर से देखिएगा भाई, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है। जिसको मैं बोलूंगा 2C मेथड। कौन सा मेथड बेटा? 2C मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? 2C मेथड। अब सुनिएगा इस बात को, इसमें जाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, सिर्फ एक बार बता दें। व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड? कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है इनवर्स करना। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या है बेटा? इनवर्स करना। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब ही क्या है बेटा? इनवर्स करना। इनवर्स का मतलब दूसरे अल्फाज में क्या होता है? अपोजिट करना। सही। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है वो है वन सी कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन्वर्स करना या अपोजिट करना। हमने बोला सर इसका क्या मतलब? अगर मैं लिखता हूँ 0011, इसका वन से निकालो। जब तुमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आंसर क्या आएगा? चैट पे बताओ। उल्टा कर दो इसको, क्या बन जाएगा? 1100। एम आई क्लियर? सही। वंस कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया सब? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो भी नंबर होगा उसको क्या कर दो बेटा? इन्वर्ट कर। क्या कर दो? इन्वर्ट कर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुहेब को अभी भी समझ नहीं आया। सुहेब बेटा, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ सुहेब, मोहम्मद सुहेब, 00101, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, उल्टा करके बता दो सुहेब, इन्वर्स कर दो। बोलो सुहेब, चैट पे आप बताओ क्या बनेगा? 110101, यही बनेगा सुहेब? क्या करें? एक सेकंड, देखो, जीरो को उल्टा किया 1, जीरो को उल्टा किया 1, 1 को उल्टा किया 0। अब 0 को उल्टा करूँ क्या आएगा? 1, और 1 को उल्टा करा 0, ये आएगा। ठीक है, सही किया भाई मैंने। चल, और करके देखते हैं। हम सब बच्चे बेटा वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? इन्वर्स करना। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? इन्वर्स करना। चले, 1 2 3 4, ये सारा सवाल दे रहा हूँ आपको। 0011, उल्टा करके बताओ। 1010, उल्टा करके बताओ। 0000, 1101। चारों के आंसर बताया मुझे चैट में। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वंस कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया आपको? अच्छा,
सब बच्चों को वन कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया है तो चैट पे लिखिए सी। हर बच्चों को समझ आ गया भाई, आगे चल। चल अब जरा देखिएगा अप्रोच नंबर 2 जो है, अप्रोच नंबर 2 के अंदर आपको जो साइन नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपके पास एक बड़े अच्छा सा यहाँ पर एक मेथड, 3 स्टेप का मेथड है, वो मेथड बता रहा हूँ। ये देखिए चल, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको देखिएगा। उसने कहा साइंड बाइनरी को सॉल्व करने का यानी कि दूसरा तरीका, दूसरे तरीके को हम बोलते हैं अप्रोच नंबर 2। क्या बोलेंगे बेटा, अप्रोच नंबर 2। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन द अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अनसाइंड का मतलब क्या, पॉजिटिव में नेगेटिव में, आपसे पूछ रहा हूँ अनसाइंड का मतलब क्या, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, बताएं। अनसाइंड का मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने कहा सर पॉजिटिव, क्या बेटा, पॉजिटिव। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया होगा, क्योंकि साइड बाइंड होगा तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में होगा, लेकिन आप किस में कर लेंगे बेटा, पॉजिटिव में। आप किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में करना है, पॉजिटिव नंबर को लिखना है, अनसाइन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रिप्रेजेंट -27 by 2's complement method by using 2's complement method। 2's complement को आपके लिए पहली और आखिरी मर्तबा इस तरीके से लिख रहा हूँ, उसके बाद में 2 सी लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए पहला तरीका क्या है यहाँ पर जरा बताइएगा। उसने कहा कि भाई आप अनसाइन बाइनरी पे काम कर लें। चलिए अनसाइन बाइनरी फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसको मैं -27 के बजाय +27 कंसीडर करूंगा और 8 बिट के रजिस्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। 8 बिट का रजिस्टर देख लिया सब बच्चों ने। चल अब 27 बना के बताएं, क्योंकि मैं अनसाइन बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चल कौन किस किस को ऐड करूँ जरा बताओ। 16 और 8, 16 और 8 कितने होते हैं बेटा, बताएं आप लोग बताएं। 16 + 8, क्योंकि अनसाइन है तो ये क्या रहेगा, साइन बिट क्या रहेगी जरा बताओ, 0 रहेगी। साइन बिट क्या रहेगी, 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। 16 8 2 और 1 ऐसी है भाई। 16 8 2 एंड 1 क्या बना बेटा, 16 और 8 कितने हुए, 24, सही, ठीक है भाई। दैट्स योर अनसाइन बाइनरी नंबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, सारे बच्चे चैट पे बताएं सी या एन सी, एनी प्रॉब्लम बेटा। अभी आगे कंटिन्यू करना है। स्टेप नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है, चैट पे बताएं सी या एन सी, सही। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 पे चलें या नहीं चलें, चलें। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, जो भी आपके पास अनसाइन बाइनरी आया है उसको क्या कर दो बेटा, इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट करने को हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इन्वर्ट करने को क्या बोलूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। चलें, स्टेप नंबर 2 का मतलब ही क्या होता है, इन्वर्स कर देना, दैट मींस इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट कर देने को मैं बोलता हूँ 1C। क्या बोलता हूँ बेटा, 1C। चले मैं इन्वर्ट करें, 1 की जगह क्या पुट करना है, 0। 1 की जगह क्या पुट करूँ, इन्वर्ट करके 0। 0 को इन्वर्ट करो क्या बताओ, 1। 1 को इन्वर्ट करो 0। 1 को इन्वर्ट करो 0। 0 को इन्वर्ट करो 1। 0 को इन्वर्ट करो 1। 0 को इन्वर्ट करो 1। एम आई क्लियर बेटा, यस और नो, सारे बच्चे बताएं। 1C सबको समझ आया है या नहीं आया, वंस कॉम्प्लीमेंट, चैट पे रिप्लाई करिएगा।
स्टेप 1 आपको समझ आ गया, स्टेप 2 आपको समझ आ गया है। सब बच्चों को चैट में रिप्लाई करें, हैव यू गॉट इट? कोई मुश्किल बात तो नहीं है भाई? रैयान, अरे बेटा वो सब बताऊंगा, चुप होके बैठे रहे। हुनैन, अलीजा, अब्दुल राफे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सब बच्चों को समझ आ रहा है? आबिर, मोहम्मद अयान, मोहम्मद साद, जुहेब, मुश्तबा, उमर काशिफ, रैयान, अदनान अलग है, रैयान मसूद, राफी मसूद अलग है। तुम सब तो मेरे ही बच्चे हो पुराने वाले, है ना? रैयान तुम वही है ना, नॉर्थ वाले? जुहेब तुम भी मेरे पुराने बच्चे हो, सारे मेरे ही बच्चे हैं। चलिए, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है बेटा, सारे बच्चे मेरे साथ है ना? चल, अब जरा देखिएगा, अब थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे क्या? थर्ड स्टेप में राइट हैंड साइड से, थर्ड स्टेप में राइट हैंड साइड से मैं वन को फाइंड करूंगा। सुनिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? और थर्ड स्टेप, फाइंड फाइंड वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, फाइंड वन फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से सवाल में या नंबर के अंदर वन को फाइंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, लिखा हुआ है, देखिएगा, ठीक है? राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करूं, क्या ये वन है? नो। क्या ये वन है? नो। क्या ये वन है? नो। क्या ये वन है? बिल्कुल। ये मैंने वन को फाइंड कर दिया। ऐसे ही राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करा, इसको रखूंगा अनचेंज। इसको क्या लिखा बेटा? अनचेंज। सेम लिखो, 0 0 0 और 1 तक क्या रखा? अनचेंज रखा। इसके बाद जितने भी नंबर आए हैं, वन के बाद जितने भी नंबर आए उनको इन्वर्स कर दो। 0 की जगह लिखो क्या? 1। 0 की जगह लिखूंगा 1। 0 की जगह लिखा क्या? उल्टा करके 1। दोबारा रिपीट करिए, कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड से 1 तक फाइंड करें, राइट हैंड साइड से 1 तक फाइंड करें, उसको रखिएगा अनचेंज। उसको क्या रखा आपने? अनचेंज। तो मैंने इनको देखो क्या रखा बेटा? अनचेंज। उसके बाद जितने भी नंबर आए उनको क्या कर दिया? इनवर्ट्स कर दिया। उनको क्या कर दिया? इनवर्ट्स कर दिया। उनको क्या कर दिया? इनवर्ट्स कर दिया। स्टेप नंबर 3 सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट करते हैं। राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करते हैं। चले, राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करते हैं। अच्छा, क्या ये वन है? आपने कहा सर नो। इसके बाद वाला जो ये क्या है बेटा? वन। यहाँ तक मुझे क्या करना है? चेंज करना है, अनचेंज करना है? चेंज या अनचेंज? चैट पे लिख के पता है, अनचेंज। यहाँ तक क्या होगा बेटा? अनचेंज होगा। राइट हैंड साइड से वन तक फाइंड करके क्या बोलो बेटा? अनचेंज। तो 1 और 0 अनचेंज हो गए, 1 और 0 अनचेंज है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चैट पे बताओ। उसके बाद वाले, उसके बाद वाले जितने भी नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे बेटा? चेंज हो जाएंगे। ये नंबर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसके बाद वाले जितने भी नंबर है क्या हो जाएंगे? चेंज। तो बेटा यहाँ पर इधर देखो, ठीक है? यहाँ पर 0 की जगह अब क्या आएगा बताओ? 1। 1 की जगह क्या आएगा? 0। 0 की जगह क्या आएगा? 1। फिर 1 की जगह क्या आएगा? 0 1 1। ठीक है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? हाँ है ना? जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहा को नहीं समझ आ रहा? अभी सवाल और दूंगा, कहा टेंशन नहीं लो। राइट हैंड साइड से आपको वन को फाइंड करना है। चले, एक सवाल और देता हूँ। मैंने कहा 0 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है? चल, राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करो। राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करिएगा। जब मैंने राइट हैंड साइड से वन को फाइंड करा वो तो पहले नंबर आ गया, ठीक है? तो ये क्या होगा बेटा? अनचेंज। तो एग्जैक्टली ये नंबर क्या आ गया? अनचेंज। मैंने कॉपी कर दिया। बाकी जितने भी अदर नंबर है ये क्या होंगे जरा बताएं? चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब इनवर्स हो जाएंगे। चेंज का मतलब इनवर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आओ, क्या बनेगा जरा बताओ? 1 1
1 0 1 1। एम आई क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब बताएं चैट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? This method is called two's complement method. This method is called two's complement method. आपने ये जो फाइंड करा है ना, ये तरीका, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा? two's complement method। मैं अगर आपको नाम पहले बता देता ना, आपको तकलीफ बहुत होती। मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करा दिया, ठीक है? मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करा दिया। आप इधर आ जाइए। कितने बच्चों को यहाँ तक प्रॉब्लम हो रहा है? चलो अब मैं यहाँ पे टेक्निक लिख रहा हूँ, हाउ टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, यानी कि 2C। 2C कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहली बात, नंबर वन सुनते रहे इस बात। नंबर वन, आपने कहा था कि भाई राइट रिप्रेजेंट अनसाइंड नंबर, रिप्रेजेंट अनसाइंड बाइनरी। हम जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? अनसाइंड में लिखेंगे। नंबर टू, जो भी अनसाइन बाइनरी होगा उसको इन्वर्स कर दूंगा। जो मैं इन्वर्स करता हूँ उस इन्वर्स को मैं क्या बोलता हूँ? वंस कॉम्प्लीमेंट। उस इन्वर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? वंस कॉम्प्लीमेंट। नंबर थ्री, हमें फाइंड करना होगा क्या? फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट अभी आपने फाइंड करा, कैसे फाइंड करा? फाइंड वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है? वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट रिमेन्स अनचेंज। Other bits were inverse. Other bits will inverse। ऐसी है ना बेटा? ये तीनों मैथड, ये तीनों जो स्टेप्स है, क्या ये तीनों स्टेप आपको समझ आए हैं? यस या नो? ये तीनों स्टेप आपको समझ आए हैं? यस या नो? इसका स्क्रीनशॉट ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की। आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अभी आराम से समझाऊंगा और डिटेल में समझ आएगा कि नोट डाउन कर लें। अनसाइन का मतलब होता है पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान लेक्चर है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको देखो कितने सवाल सॉल्व करा। चले सर, तो पहले मेथड किसका था? वो भी यही था, वो भी यही था। चले अब इधर आ जाए, जो मैं करवा रहा था उस पर आ जाए। मैं आपको क्या करवा रहा था, देखिए ये देखिए, क्लास को जरा वाइंड अप करते हुए चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। जरा मुझे बताइएगा आराम से, साइन बाइनरी को सॉल्व करने के कितने तरीके? दो। सही है? एसएम मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है? एसएम मेथड के अंदर क्या था? सिंपल था कि भाई आप साइन के अंदर -128 लगा देते और यहाँ पर क्या बनाते थे? मैथड, ठीक है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड ये रहा आपके पास। क्या है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड? क्या है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर? क्या आपने पहला वही तरीका जो आपको पढ़ाया, राइट डाउन इन अनसाइन बाइनरी। अनसाइन बाइनरी का मतलब पॉजिटिव, प्रॉब्लम है। सेकंड में क्या करा आपने? 1C फाइंड कर लिया। 1C का मतलब इनवर्स कर दिया। थर्ड में आपको उसने क्या बोला? ऐड कर दो 1 दिस नंबर टू फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट को मैंने नॉर्मल तरीके से नहीं कराया, राइट हैंड साइड से 1 को फाइंड करके उसको क्या कर दिया? इनवर्स कर दिया। एम आई क्लियर बेटा? इन तीनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? टूस कॉम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम है? चैट पे लिख के बताइए। चैट पे लिख के बताओ, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे हम या नहीं कर सकते? सी या एल सी? ठीक है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चले, -27 हमारे पास रुका हुआ था। ये सवाल मैं आपको करवा रहा था बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। आ जाएंगे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में। सबसे पहले इस -27 को मैं प्लस में लिखूंगा। क्या मैंने प्लस में लिख के रिप्रेजेंट कर दिया? स्टेप नंबर 1 सब बच्चों को समझ आया है इसका? बोलो। स्टेप नंबर 2 सब बच्चों को समझ आया है इसका? इन्वर्स कर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, इन्वर्स कर दिया।
स्टेप नंबर 3 पे चलो। स्टेप नंबर 3 में टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसका। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब फाइंड वन फ्रॉम राइट हैंड साइड। चलो भाई वन फाइंड करते हैं इसका। अभी आपको बताए क्या ये वन है, आपने कहा नो, क्या ये वन है, आपने कहा नो, क्या ये वन है, आपने कहा यस। ठीक है, तो वन तक जब आपने फाइंड करा, ये नंबर्स नीचे चेंज होंगे अनचेंज होंगे, आप लोग बताएं। चेंज होंगे अनचेंज होंगे? अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या? 0 0 1, ये अनचेंज नंबर यहाँ तक आ गए। सही है, अनचेंज नंबर यहाँ तक आ गए। अब आ जाते हैं बेटा चेंज नंबर पे। किसको इन्वर्स करना है? इस जीरो के बजाय क्या पुट करो? वन। इस जीरो के बजाय क्या पुट करो? वन। इस वन के बजाय क्या पुट करो? जीरो। इस वन के बजाय क्या पुट करो? जीरो। इस वन के बजाय क्या पुट करो? जीरो। एम आई क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है जरा बताइएगा। बोले भाई कोई प्रॉब्लम है? शेयर बेटा आज मैं दूंगा कॉलेज वालों को, तो 2 3 दिन के अंदर मिल जाएगी, टेंशन नहीं लो। अभी मैं सवाल दे तो रहा हूँ, वो तो नहीं। ठीक है, हाँ भाई स्क्रीन शॉट ले लें इसका। डन। तीनों मेथड, तीनों तीनों स्टेप समझ आ गए आप लोग? नया सवाल दो कर लेंगे बेटा? क्या मैं आपको नया सवाल दो कर लेंगे आप लोग? चले नया सवाल अभी के अभी सॉल्व करें तीनों तरीके से। इधर आपके सामने यही मैं लिख के दे रहा हूँ। सवाल है -20। सवाल है -20 को टूस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है, करके दे। स्क्रीन पे ये शो कर -20 सॉल्व करके दे। -20 को सॉल्व करके दे। चलो भाई ये सॉल्व करके दो। 114 को तो ऐसे ही कर देंगे ना, 1 2 4 16 32 64 128। यहाँ जो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो तो एग्जैक्टली ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, -93 को टूस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करें और फिर यहाँ पे आंसर लिखें।
-93 को इस मेथड से सॉल्व करो। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड कह रहे हैं ना, -93। आइए मैं भी सॉल्व करता हूँ। -93 को टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करो। +90, स्टेप नंबर 1 में बोलो +93। +93 को लिखो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 16 32 64 1। +93 के लिए क्या बनाऊं, जरा आप लोग बना लिया आराम से। नंबर 2, इसको अपोजिट कर दो, इसको अपोजिट कर दो, ठीक हो गया। अपोजिट का मतलब इनवर्स कर दो, इनवर्स। जो तुम इनवर्स करते हो वो कहलाता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबर 3, समझ आ रही है सब बच्चों को? 93 के लिए कौन सी बिट्स को ऑन करा, 64 और 32 को? हाँ भाई, 93 के लिए कौन सी बिट्स को ऑन करा, जरा बताओ। खुद करा। भाई मुझे कॉल करा, आप लोगों ने नहीं करा? करे करे, खुद करे। अच्छा मुझे ये बताएं, +96 के अंदर आपने 64 को ऑन करा और 16 को ऑन करा, 8 को ऑन करा, ऐसी है? ऐसी है बेटा, ऐसी है। तो 64 + 16 + 8, आंसर कितना बना? 88। ऐसी है बेटा। क्या हो गया? हाँ, इसको अपोजिट करा तो क्या बना, 0 1 0 0 0 1 0 1। वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही बना है सब बच्चों का। चलो राइट हैंड साइड से 1 को फाइंड करो। राइट हैंड साइड से 1 मुझे मिल गया, इसको मैंने क्या रखा, अनचेंज। बाकी सब हो गया क्या, चेंज। ऐसी है बेटा। सब बच्चों को समझ आ रहा है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? अब इसमें एक ट्रिकी पार्ट है, व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट। यहाँ तक सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर अब एक ट्रिकी पार्ट आपको समझाना है, जो मुझे आपको चीजें समझानी है। दैट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिकी पार्ट। सही। ये सवाल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अब जरा सुनिएगा इस बात को, ठीक है। व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट, ठीक। व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट, यहाँ पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कितना टाइम हमारे पास, बस 5 मिनट, यहाँ हो जाए।
ट्रिकी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट? सारी चीजें छोड़ के ट्रिकी पार्ट समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं ना आइस ब्रेकिंग पार्ट। आइस ब्रेकिंग पार्ट क्या है? पूरे लेक्चर का ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, वो ये आइस ब्रेकिंग पार्ट में पता है क्या बात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाईजान, जब आपको माइनस का 93 बनाना है, जब आपको माइनस का 93 बनाना होगा, तो आप राइट हैंड साइड से क्या पुट कर देंगे? उल्टे हाथ से क्या पुट करेंगे? 1। क्या पुट करेंगे बेटा? 1। क्या पुट करेंगे? 1। अब माइनस 93 के अंदर आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक हो गया? नंबर माइनस का है तो ये माइनस 128 क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1। माइनस 128 प्लस 93, आंसर बोलो क्या बना? माइनस 128 प्लस 93 क्या बना? जल्दी से बताओ। माइनस 128 प्लस 93, आंसर क्या बना? 35 प्लस का। क्या बना? 35 प्लस का। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब ये नंबर नेगेटिव हो गया तो क्या बन गया? माइनस 128। माइनस 128 प्लस 93 क्या बना? प्लस का 35, प्लस का 35 ये बना, ठीक है? प्लस का 35 बना। प्लस का 35 कैसे बनाओगे? यहाँ पर तुम क्या बनाओगे? रिमेनिंग पार्ट, दैट मीन्स प्लस 35। क्या बनता है यहाँ पर? प्लस 35। क्या बनेगा यहाँ पर? प्लस 35। ये बात सबको समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये बात सबको समझ आ रही है? नहीं आ रही? सुनिएगा इस बात को, जब तुम नेगेटिव नंबर फाइंड कर, सारी चीजें वही रहेंगी, सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर तुम जो बना रही हो, यहाँ पर एक्चुअल नंबर नहीं बनेगा, डिफरेंस बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? डिफरेंस बनेगा। क्या बनेगा? डिफरेंस बनेगा। याद रखिएगा, ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था ट्रिकी पार्ट। आपके पास अगर सवाल में माइनस 93 फाइंड करना है और माइनस 93 का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ट्रिकी पार्ट क्या है? ट्रिकी पार्ट ये है कि भाई आप क्या करोगे, आपने सारी स्टेप वही रखी, स्टेप 1 वही रखा, स्टेप 2 वही रखा, स्टेप 3 वही रखा। आप डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस फाइंड करेंगे हमेशा माइनस 128, जो भी सवाल दिया है उस सवाल को पॉजिटिव में लिख दो। सवाल अभी किसमें लिखा हुआ? नेगेटिव में, मैंने लिखा पॉजिटिव में। माइनस 128 प्लस 93, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया? जल्दी से बताओ, डिफरेंस कितना है? देखो मैं भी निकाल लेता हूँ। माइनस 128 प्लस 93, माइनस 128 प्लस 93, डिफरेंस कितना आया? 35। कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चैट पे बताओ। डिफरेंस फाइंड करना सबको समझ आया है? सही, डिफरेंस फाइंड करना सबको आ गया? ठीक हो गया, कोई इशू तो नहीं। चलो इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा 8 बिट के रजिस्टर में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 8 16 32 64, और यहाँ पर क्या आएगा भाई? माइनस 120। ठीक हो गया। अगर तुमने इसको ऑन कर दिया तो डिफरेंस में तुम क्या बनाओगे जरा बताओ? 35। 35 कैसे बनेगा? चैट पे रिप्लाई करना। 35 में किस किस को ऑन करूँ? 32 को, 32 को और बोलो। 32, 2 को और 1। ऐसी है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सब बच्चों को समझ आ रहा है? सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ रहा है? बाकी बिट क्या रहेंगे बेटा? ऑफ। समझ आ रहा है सबको? कोई मसला तो नहीं है? आखिर में जो ट्रिकी पार्ट मैंने बताया, हाँ यही करा मैंने भी भाई। माइनस 128 32, ये बात समझ आइए सबको? हाँ है ना? ये बात समझ आइए सबको? हाँ है ना? चैट पे रिप्लाई करें। डिफरेंस आपसे समझा देते हैं, अभी ये लिखा मैंने डिफरेंस, अभी समझा देते हैं। यहाँ तक चीजें समझ आई? दैट्स योर ट्रिकी पार्ट। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया टूस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का। मैंने पहले आपको डिटेल में पढ़ाया, आखिर में शॉर्टकट बता दिया कि भाई इस तरीके से कर दो। दैट्स योर करेक्ट आंसर, दैट्स योर करेक्टली आंसर। हमेशा डिफरेंस फाइंड करना, टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या फाइंड करना? डिफरेंस। चले एक सवाल और देता हूँ आपको।
एक सवाल आपको और देता हूँ, दोबारा से -93 आपको सॉल्व करा, ठीक है, -93 सॉल्व कराया मैंने आपको, आपने कहा सर डिफरेंस फाइंड करना, मैंने कहा सर बिल्कुल फाइंड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? आसान कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान कर रहा हूँ, पहले डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी, आखिर में शॉर्टकट दे रहा हूँ, क्योंकि ए लेवल्स के बच्चे हैं, शॉर्टकट और डिस्क्रिप्शन दोनों पता है। डिफरेंस क्या होगा? -128 प्लस 93, डिफरेंस बोलो क्या आया, डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, बताओ, दोबारा से रिपीट करके आसान दे रहा हूँ। डिफरेंस आ गया 35, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 8 बिट का रजिस्टर बनाया आपने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64, और ये जो 128 ये प्लस है माइनस का है, जल्दी बताओ, -128, ये वाली बिट आप क्या करोगे, ऑन करोगे, और डिफरेंस जो है आपके पास, ये डिफरेंस की जगह है ना, डिफरेंस की जगह क्या बनाया आपने, बताओ, डिफरेंस कितना बना, 35 बना है, डिफरेंस कितना बनाना है, 30, बना लो डिफरेंस, जल्दी से बना के बता दो, 32 2 और 1, ऐसी ही बाकी सब जगह क्या पुट करा आपने। क्या ये शॉर्टकट सबको समझ आया है, क्लियर है बेटा, यस या नो? क्या ये शॉर्टकट सबको समझ आया है? क्या ये ट्रिकी पार्ट सबको समझ आ गया है? कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद इनवर्स कुछ भी नहीं करना, खत्म, ये मैंने ट्रिकी पार्ट दे दिया सुभान, डिटेल डिस्क्रिप्शन को छोड़ के अब ऐसे करेंगे डिफरेंस वाले मेथड से, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ नेगेटिव के लिए होगा, बिल्कुल सही बात है, इस बच्चे का जवाब बिल्कुल सही, ये सिर्फ किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए होगा, पॉजिटिव नंबर के लिए एज इट इज सेम रहेगा। अब मैं आपको जो आपको 114 और -93 दिखाया था ट्रिकी पार्ट से, उसको सॉल्व करके आपके सामने आंसर दिखा रहा हूँ। नहीं अब नहीं होगा, अब ये शॉर्टकट से करना, देखें दो सवाल के जवाब दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, चल जवाब भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, चलो 114 पॉजिटिव के अंदर था, तो आपने कैसे करा, 1 2 4 8 16 32 64, 64 को 32 को, इसमें कोई -128 वाले नहीं आया, 16 को और 2 को, जब इसको ऐड करा तो कितना बना, 114, सब बच्चों को ऐसी हुआ है। उमर काशिफ एक ही मेथड से करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट से, सवाल में लिखा हुआ था, -93 का कैसे करा आपने, ये क्या हो गया बेटा, -128, और ये जो रिमेनिंग ये कितना है, डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आया था जरा बताओ, डिफरेंस कितना आया था बेटा, 35, क्या मैंने ये 35 बनाया है, 1 2 4, ये 35 बनाया होगा ना मैंने, 1 2 4 8 16 32, सही है ना, 32 को 2 को और 1 को, तो तुम्हारा डिफरेंस कितना बना जरा बताओ, 35, सब बच्चों को समझ आ रहा है, यस क्या नो? सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ है ना? आसान है मुश्किल है? सर जो फर्स्ट वाला मेथड था, क्या कह रहे हैं, हाँ वो वाला मेथड नहीं करना ना, आप डायरेक्ट शॉर्टकट कर लेना, वो मेथड से भी आपको करा दूंगा, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन था, आप डायरेक्ट शॉर्टकट से करना। डन, चलो सब बच्चों को समझ आ रहा है, बोलो चैट पे बोलो, इजी है ना, ये वाला मेथड इजी हो गया ना। चल एक सवाल और दे रहा हूँ, इसी आसान मेथड से, डिफरेंस वाले मेथड से एक सवाल और दे रहा हूँ, 5 नंबर का सवाल है, इसी डिफरेंस वाले मेथड से कर देना, शॉर्टकट है ना, डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व करने का शॉर्टकट, लेकिन ये शॉर्टकट डायरेक्टली नहीं पढ़ाते बेटा, पहले हम सॉल्व कराते हैं। चल चलो सॉल्व करके आंसर बोलो जल्दी से, 5 नंबर का सवाल है, डायरेक्टली सॉल्व करो, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ट्रिकी पार्ट से सॉल्व कर दो। पॉजिटिव नंबर को तो मसला ही नहीं है कोई,
1 2 4 8 16 32 64 और 128। इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो। -77 लिख देता हूँ यहाँ पर। -128 डिफरेंस फाइंड करना है ना आपने कहा सर ये तो -128 आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा। डिफरेंस में क्या करना है? -128 प्लस 77, व्हाट इज द डिफरेंस? -128 प्लस 77, -128 प्लस 77, योर डिफरेंस इज 51। यहाँ पर क्या आएगा जरा बताओ, डिफरेंस में क्या आएगा? 51। 1 2 4 16 32 64, ठीक। 51 बनाना है भाई। डिफरेंस कितना बनाना है जरा बताओ? 51। सही है? बना लो तो। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आंसर मैच करें अपना, सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है, आया ना? सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है, यस क्या ना? सी या एनसी? तो ट्रिकी पार्ट जो मैंने आपको बताया उससे आसान हो गया ना, उससे बहुत आसान हो गया ना, उससे बहुत आसान हो गया ना। डिफरेंस फाइंड करके आपने गेम आसान कर लिया ना। लेकिन आपको ना डायरेक्टली नहीं करवा सकता था मैं। ए लेवल्स के बच्चे, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ना इसको डिटेल में भी करा के दिखाऊंगा, डिटेल में भी करा के मैं खुद दिखाऊंगा, आप डायरेक्टली शॉर्टकट मानना, सही है? शॉर्टकट से आपको आंसर, मैं मार्क स्कीम भी खोल के चेक कर रहा हूँ, आंसर हमारे बिल्कुल सही है। सही है। एक और सवाल आया आपके सामने, एक और सवाल आया। सब बच्चे मेरे साथ हैं? सब बच्चे मेरे साथ हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट सवाल आपको दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करूंगा, बस 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। -102 -102, -102। अब खुद करें भाई, क्या डिफरेंस आएगा मुझे नहीं पता, डिफरेंस फाइंड करें। -128 प्लस 102, आंसर क्या बना? 26 बना। यहाँ पर सिर्फ 26 बना है बस। और -128 को ऑन कर दो। हमें अपना आंसर मैच करेगा, ये आंसर है। सारे बच्चे बताओ, यही है बेटा? डन। भाई आज की क्लास के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ बेटा पास पेपर के होमवर्क में आपको स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में से शेयर कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। मैं आपके सामने कुछ होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। आपकी अगली क्लास शायद शुरू हो गई होगी, आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई। आज की क्लास आपको मुश्किल लगी, आसान लगी? आसान है, इजी है?
कुछ होमवर्क के सवाल मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, इजी आफ्टर द ट्रिकी पार्ट। मुझे पता था मैंने, लेकिन आपको डिटेल में कराना था। ट्रिकी पार्ट के पास दिस विल कवर बुक 4 इन ओ लेवल 2। काबिल क्या कह रहे थे? दिस वाज कवर्ड बुक 4 B4 इन ओ लेवल 2। पता नहीं भाई काबिल क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही है भाई, तो आज की क्लास को इतने ही रखते हैं। मैं कुछ होमवर्क आपसे ग्रुप पे शेयर करूंगा, लाजमी होमवर्क करके मुझे शेयर करेंगे ग्रुप पे, क्या मिस कह रहे थे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।